सब नीचे करो। पुलिस मुख्यालय ने ये कहा कि देखिए, बिहार की सरकार गुमराह करवा रही है। बिहार के डीजीपी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जमुई के इलाके में चले जाइए, जमुई के एक एक परिवार के लोग ये बताने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे साथ क्या क्या पीड़ा हुआ। वहाँ के एक परिवार के लोगों की हत्या की गई, उनकी पत्नी नेहा का भी बयान आ रहा है। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार झूठ बोल रही हो, पुलिस महकमा झूठ बोल रहा हो। ये पूरी तरह गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के नौजवानों की हत्या की गई और बिहारियों पर अपमान किसी भी हालत में हम नहीं सह सकते हैं। लगता है कि ये गलत बयानबाजी कराई गई है। नहीं, जांच तो होना ही चाहिए, इससे कौन डिफर करता है। लेकिन जिस तरह पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये बयान दिया गया कि ये फर्जी था, अरे तो कोई तो मरने वाला था। और अब तो स्पष्ट हो गया कि जमुई से परिवार ने कहा कि हमारे परिवार के लोग मरे हैं, और जमुई के कई परिवार के लोगों ने कहा किस तरह हमको भगाया गया, मारा गया, पीटा गया। तो बिहारियों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहा जा सकता। तमिलनाडु में जो माहौल बना हुआ है, क्या लगता है जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और जो वहाँ पे फंसे हुए उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, मैंने तो कहा, नीतीश कुमार जी को कहा कि 17 साल हो गए मुख्यमंत्री जी आपको, और आज भी लोग यदि पलायन कर रहे हैं, इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्यों पलायन करेंगे? हम दुनिया के सबसे ज्यादा घनत्व वाले प्रदेश जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग वाले भी हैं। पूरे बिहार के लोग आईएएस और आईपीएस, जो इस देश का सबसे ज्यादा परीक्षा का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, उसमें सबसे अधिक बिहार के लोग पास करते हैं। तो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन क्यों नहीं होगा? 17 साल रहने वाला मुख्यमंत्री यदि बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें जो परिणाम आया है क्या कहेंगे, क्योंकि आरजेडी भी चुनाव लड़ी थी वहाँ पर मस्जिद। अब सोचिए ना कि अब तो लोजपा रामविलास के सामने ही नहीं टिक पा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, तो भाजपा के सामने तो लड़ने की बहुत दूर की बात। आज के तारीख में नागालैंड में रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दोनों पर भारी है। पहले वो उनसे लड़के देखे, भारतीय जनता पार्टी तो इन दोनों से बहुत दूर है। सर, राजद कह रही है कि 24 के चुनाव से बिल्कुल भिन्न हुआ है, राज्य के चुनाव से 24 का चुनाव नहीं देखा जा सकता है। यही बात तो सही है। तो हमारे पास तो नेतृत्व है, राजद के पास क्या है? राजद के पास पंजीकृत अपराधी आदरणीय लालू प्रसाद जी है। 7 दल है, मैं तो कह रहा हूँ, अरे तो 7 दल वाले को बिहार में हराए ना। 3 में 2 हम जीते, 1 वो जीते। अब कहाँ है? हमारे पास नेतृत्व है, हम देश बढ़ाने की बात करते हैं, और ये लोग, ये सातों पार्टी मिलकर देश को लूटने की बात करते हैं। निश्चित रूप से वहाँ प्रताड़ित और पीड़ित किए जा रहे हैं मजदूर, उनको मारा पीटा जा रहा है। लेकिन बिहार की सरकार कान में रुई रख करके सोई हुई है। हद तो तब हो जाती है कि बिहार के डिप्टी सीएम वहाँ जाते हैं चार्टर प्लेन से और केक काटते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन मजदूरों के संवेदना के प्रति एक शब्द नहीं बोलते हैं। यह निंदनीय है। सरकार तो लिपापोती में लगी हुई है, और हमको आज भी वहाँ के मजदूरों से बातचीत हुआ है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं। इसलिए सरकार अविलंब कार्रवाई करे। वहाँ के डीजीपी करें कि वीडियो है वो सही है ही नहीं, वह निश्चित रूप से लिपापोती का प्रयास है। आप लोग वहाँ के थानेदार से, डीजीपी से, किसी से तो पता चला होगा कि वो वीडियो सही है? वहाँ के लोगों ने ही बात की है मुझसे, हमारे इलाके के भी मजदूर हैं, वहाँ से भी बातचीत हुई है। पूरे हिंदी भाषी और बिहार के मजदूर डरे हुए हैं। तो आप लोग क्या कुछ स्टैंड लेंगे? कहाँ जाइएगा आप? हम लोग तो यहाँ भी कल मुद्दा उठाए थे। यहाँ के डीजीपी कह रहे हैं कि फर्जी है, तब अब क्या आगे हमारे केंद्र की भी सरकार है, हम लोग वहाँ भी बात किए हैं, और यहाँ के सरकार को संज्ञान लेकर के उचित कदम अविलंब उठाना चाहिए। नागालैंड को क्या कुछ व्यवस्था करनी चाहिए इसके लिए? मुख्यमंत्री तो मस्त है। मुख्यमंत्री नागालैंड में एक सीट पर ही जेडीयू सिमट गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नागालैंड भी किए, और जो ये 3 राज्य का जीत हुआ है, यह एक बार पुनः साबित करता है
कि 24 में प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बिहार के जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल के यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू, जो उड़ उड़ के जाते थे और नीतीश कुमार भी उड़ के गए थे नागालैंड, लगता था कि पृथ्वी को पलट देंगे, लेकिन नागालैंड की जनता ने आईना दिखा दिया है और उससे भी बुरा हश्र बिहार में होगा। चिराग की पार्टी ने एक सीट जीत लिया, लेकिन जेडीयू नहीं जीत पाई कुछ भी। जेडीयू अब कोलैप्स कर चुकी है, खत्म हो चुकी है। आने वाले चुनाव में जेडीयू नाम का कोई चिड़िया नहीं रहेगा। जेडीयू जिसके साथ रहेगी उसको आप बुरना तय है। तमिलनाडु में जो प्रदर्शन हुआ है, जेडीयू की तरफ से दावा हो रहा था कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। देखिए तो उड़ उड़ के जा रहे थे, कितना अहंकार में बात करते थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, और उनका अहंकार टूटा है। जदयू नाम की चिड़िया आने वाले चुनाव में 24 में बिहार से और देश से मिट जाएगी। तमिलनाडु का जो मामला है, क्या उसमें वहाँ तो लोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है। सरकार इसको दबा रही है, इसका लिपापोती करना चाह रही है, लेकिन आज भी मजदूरों से बात हुआ है, वहाँ बिहार के मजदूर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हद तो तब हो जाती है, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन तब हो जाता है कि जब यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री चार्टर प्लेन से जाकर के वहाँ केक काटते हैं और सहानुभूति का एक शब्द नहीं बोलते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। लेकिन राबड़ी देवी का कहना है कि नीतीश कुमार के संज्ञान में सारी बातें हैं, तेजस्वी यादव इसीलिए वहाँ गए थे। तो और चीज़ तेजस्वी दिए, ट्वीट पर और फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक लाइन नहीं दे सकते थे जी मजदूरों के साथ अत्याचार अन्याचार हो रहा है। तेजस्वी जी जो कुछ करेंगे गलत काम, तो राबड़ी जी तो उसको ढकेंगी ही ना। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी अब उसका? हम लोग आज भी उठाएंगे उस मुद्दे को, और गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी है।